अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम नया चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास 7th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है आपके पास यहाँ पर आप पैरामीटर के बारे में सरफेस एरिया या सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ दिस कंपोजिट शेप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है और कंपोजिट शेप्स ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास क्या है। फिर हम ये जो आपके पास जो डायग्राम है, फिगर है, इसकी आप इंशाल्लाह जो शेप है ख़ुद बहुत आप पैरामीटर और एरिया इसका निकाल लेंगे। तो चलते हैं बात करते हैं यहाँ से फाइंड द पैरामीटर कि पैरामीटर क्या है हमारे पास। पेरीमीटर दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक पेरी है और दूसरा मीटर है। पेरी का मतलब होता है इंग्लिश में राउंड अबाउट। राउंड अबाउट किसी चीज़ के इर्द गिर्द, यानी चारों तरफ, यानी दूसरी एक अगर आप इसको समझें मैथमेटिकली तो यानी चारों तरफ सारी साइडों की जो पैमाइश है। मीटर मीन्स, मीटर फिज़िक्स वाले इसको सही समझते हैं, मीटर मीन मेजरमेंट है इंग्लिश में, क्योंकि फ़िज़िक्स का ये आया है वहाँ से, ये भी मेजरमेंट या मैयर, यानी आपके पास ये क्या है, पैमाइश है। यानी चारों तरफ राउंड अबाउट मेजरमेंट आप एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, राउंड अबाउट जो चारों तरफ आप पैमाइश करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास कोई चीज़ है, यहाँ से मेजरमेंट, यहाँ की मेजरमेंट, यहाँ की मेजरमेंट, इन सब को अगर आप प्लस कर लें 2 4 2 4 तो 2 + 4 + 2 + 4 ये जितना भी आएगा 12 मीटर, तो ये इसका हो जाएगा पैरामीटर। इसको उर्दू में इहाता भी बोलते हैं। इहाता जो गर्दागर्द, इर्दागर्द, चारों तरफ जो चीज़ है, इसको कहते हैं पैरामीटर। अब चलते हैं कि ये एरिया क्या है। पैरामीटर को तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। अब एरिया की तरफ चलते हैं, फिर आपको कंपोजिट शेप कि ये चीज़ें क्या, कंपोजिट कि ये क्या है। अब चलते हैं किसकी तरफ, एरिया की तरफ। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का चारों तरफ यानी इर्द गिर्द जो पैमाइश है, इसको कहते हैं इहाता, पैरामीटर। नेक्स्ट है एरिया। अब हमारे पास आ चुका है एरिया। एरिया और पैरामीटर में क्या फ़र्क है? चूँकि आपके पास पैरामीटर की हम बात अब कर रहे थे इससे थोड़ी देर पहले, तो पैरामीटर आपके पास 1 डायमेंशनल है, यानी यहाँ से 4 मीटर ये सारे आप प्लस करते हैं, यानी जो यूनिट आखिर में आएगा 12 मीटर जब हमारे पास आया था, तो मीटर इसका पावर यहाँ पर 1 है। एक ही साइड पर आपने लेंथ इनकी सारी साइड की पैमाइश की है, तो आपके पास मीटर स्क्वायर नहीं आ रहा या मीटर क्यूब नहीं आ रहा, सिर्फ मीटर आ रहा है। तो ये एक ही डायमेंशनल में आप जाते हैं जी। तो पैरामीटर आपके पास 1 डायमेंशनल है और एरिया आपके पास 2 डायमेंशनल है। अब ये 1 डायमेंशनल 1D और 2D का जो कंसेप्ट है, इसकी तरफ भी आते हैं। पहले आते हैं डिफाइन एरिया कि एरिया आपके पास क्या है। तो दोस्तों एरिया आपके पास, अगर आप ऐसे एक बॉक्स ड्रा कर लें, तो ये जो शेडेड पार्ट है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक 2 डायमेंशनल है और एक 1 डायमेंशनल है। ये जो शेडेड पार्ट है, जो मतलब अब एक मकान हम लेते हैं, उस चारदीवारी करते हैं, उसके अंदर हम घर बनाते हैं, जो कवर्ड एरिया है, जो शेडेड पार्ट है, इसको बेसिकली आप कहते हैं एरिया, रकबा। और ये 2D है, 2 डायमेंशनल क्यों है? अगर ये 2 मीटर है और ये आपके पास 4 मीटर है, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
2 मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर एंड 2 मीटर, मीटर भी आपस में 4 2 जार 8 मीटर स्क्वायर। यानी किसी को आप ज़मीन देते हैं, ठीक है, एक मरला, तो सिर्फ यहाँ से एक मरला ऐसे पैमाइश नहीं होती, ऐसे भी आप पैमाइश दोनों तरफ आपको जाना पड़ता है, इस साइड पर भी और लंबाई भी और चौड़ाई भी। लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट आपके पास क्या आता है, ये एरिया आता है इसका रेक्टेंगल का। तो एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल, और इस तरह इसका हमेशा जब भी आएगा, जो भी यूनिट हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कोई भी हो, वो हमेशा स्क्वायर में हम लेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है एरिया। तो ये बात भी आपको यानी क्लियर है कि पैरामीटर और एरिया में अब आप फ़र्क कर सकते हैं। अब चलते हैं कंपोजिट शेप की तरफ। क्योंकि कंपोजिट जो है ये नाम है मुरक्कब का, जो दो या दो से ज़्यादा अज्जा से मिलकर बना हो। यहाँ पर अज्जा क्या होंगे, जो बेसिक आपके पास जो शेप्स हैं, स्क्वायर्स हैं और आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, ये आपके पास बेसिक जो शेप्स हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगल से मिलकर बना हो, उसमें स्क्वायर भी आ सकते हैं और इस तरह। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं कंपोजिट शेप। यानी ये एक मुरक्कब है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा से, 2 या ज़्यादा रेक्टेंगल से बना है, 2 या 2 से ज़्यादा स्क्वायर से, ये आपके पास मुरब्बे से बना है, मुस्ततील से बना है, 2 या 2 से ज़्यादा इसमें मुस्ततील होंगे, मुरब्बे होंगे, इस बिना पर हम इसको कहते हैं कंपोजिट शेप। अब अपने असल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और इसका अब हम एरिया और पैरामीटर निकालते हैं। तो अब इंशाल्लाह आसानी के साथ आप एरिया और पैरामीटर को कर लेंगे। थोड़ा सा हमने टाइम लिया शुरू में, लेकिन मैंने समझा, मुनासिब समझा कि आप इसकी पैरामीटर और एरिया की गर्ज़ व गायत को आप समझें, ताकि एक्सरसाइज में बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये जो शेप है आपके पास यहाँ पर, पहले आप निकालें पैरामीटर। पैरामीटर आप कैसे निकालेंगे, यहां पर जो ऑल साइडेड मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पैरामीटर, सारे साइडों की मेजरमेंट जो आपको नजर आए। तो यहां पर हमारे पास 6 मीटर प्लस, यहां से हमने शुरू किया QRST, यहाँ पर ये x है, ये w है और ये v और u, ये सारा जो इर्द गिर्द जितनी भी मेजरमेंट है, यानी बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज नोन एज पैरामीटर। जो बाउंड्री होती है आपके पास बेसिकली वही आपके पास पैरामीटर है। तो 6 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस ये आपके पास, ये भी आपके पास है 2 मीटर। यहां से नीचे आए तो ये आपके पास 5 मीटर, यहां से इस साइड आए तो ये 3 मीटर, यहां से ऊपर जाएंगे तो फिर ये 5 मीटर, और इसी तरह प्लस। अब यहां पर एक कट, यहां की मेजरमेंट तो गिवन नहीं है, यहां की भी नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो ये जो अब आप देख लें, ये पूरी लाइन 6 मीटर है, यहाँ पर ये 2 मीटर है और यहाँ तक ये 3 मीटर है। तो 3 + 2 5, तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो लिहाजा अब मैं ये जो है 5 के बाद इसमें 1 ऐड कर लेता हूँ, प्लस 1 मीटर प्लस ये 1 मीटर, ये भी हो गया। अब ऊपर की तरफ ये इसके सामने है तो ये भी 2 मीटर। अब इस सब को प्लस कर लेते हैं कि आया ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 5 23, यानी 23, 23 और 1 24, 24 और 2 24, 26। तो ये इक्वल टू आपके पास 26 मीटर। ये आपके पास राउंड अबाउट जो आपने पैमाइश की है इस ज्योमेट्रिकल फिगर की, तो यहाँ पर इसका जो अहाता है, पैरामीटर है, जो बाउंड्री है, वो आपके पास 26 मीटर है। अब चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया
थोड़ा सा इसका कंसेप्ट इससे अलग होगा। एरिया, अब एरिया क्या है? एरिया निकालने के लिए आपको हमेशा एक कंपोजिट शेप को डिवाइड करना पड़ेगा। रेक्टेंगल्स में, स्क्वायर्स में अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर दो तरह के हम बनाते हैं। एक ऊपर का हिस्सा, यहाँ से ऊपर का, ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, नीचे भी एक रेक्टेंगल है। तो जब दोनों रेक्टेंगल्स का हम ये कवर्ड एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास एरिया होगा। यानी एरिया इस ज्योमेट्रिकल फिगर का किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ, यहाँ पर ये आप अगर ले लें इसको, यहाँ पर अगर आप इसको लेते हैं क्यू आर एक्स और एस प्लस एरिया ऑफ दूसरा जो आपके पास रेक्टेंगल है वी यू टी डब्ल्यू, ये जो दो मुस्ततील हैं बेसिकली इसका एरिया इसके इक्वल आएगा। तो चलो चलते हैं, ये जो पहला आपके पास हमने इसको देखा यहाँ पर, तो चूंकि एरिया आपके पास मुस्ततील का जो एरिया है, कोई भी मुस्ततील है उसका अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, ये आपके पास 6 है, ये 2 है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई बेसिकली एरिया है। तो टोटल जो एरिया आएगा यानी टोटल एरिया, यहाँ पर हम कर लेते हैं टोटल एरिया, इसका एरिया, तो इसको 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर प्लस यहाँ पर इसका अगर आप, ये 3 मीटर है यहाँ पर और ये 5 है, तो 3 मीटर ज़रब 5 मीटर, तो ये आपके पास इस तरह टोटल जो एरिया आएगा 6 दूनी 12 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्लस 3 5 15 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर आप 5 और 2 7, 1 और 1 2 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप जो है वो आसानी के साथ इसका एरिया आपने निकाल लिया, पैरामीटर भी आपने निकाल लिया 26 मीटर, वो कुछ और आ रहा है 1 डायमेंशनल है, और ये रकबा जो है आपके पास ये 2 डायमेंशनल 26 मीटर स्क्वायर आ गया, ये इस तरह आपके पास। अब नेक्स्ट जो फिगर है उसको भी उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम आपका लगा है, लेकिन जितना आप एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो किसी टेस्ट में आप फिर मार नहीं खाएंगे। तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर बी पार्ट को भी आप देख रहे हैं, जहाँ पर LMNOPQ, ये आपके पास जो टोटल फिगर है इसका आप निकालेंगे पैरामीटर। तो यहाँ पर इसका पैरामीटर यानी LMNOPQ का पैरामीटर कैसे निकलेगा? आपके पास पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये आप निकालेंगे ऑल साइड्स। यहाँ से हम इसको प्लस करना शुरू कर लेते हैं, एक साइड से शुरू कर ऑल यानी राउंड अबाउट सारे इर्द गिर्द चारों अतराफ जितने भी अतराफ इसके बनते हैं उस सब को कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 5 मीटर प्लस हमारे पास 2 मीटर प्लस ये 3 मीटर प्लस ये 4 मीटर प्लस यहाँ पर ये कितना होगा? तो ये अल्टरनेट हम इसको मेजरमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट इसकी गिवन नहीं है, लेकिन ये टोटल लाइन अगर आपके पास 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है तो बाकी 2 मीटर बचता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर प्लस। अब ये जो लाइन है ये कितना होगा? इसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो लिहाजा इसको हम ऐसे इस तरीके से निकालेंगे। इसकी मेजरमेंट इस तरह आप कर सकते हैं, 2 मीटर ये है यहाँ से और ये 4 मीटर, तो ये टोटल तकरीबन 6 मीटर हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस 6 मीटर। अब इन सब को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 5 और 2 7
7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 मीटर। और सिर्फ मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगी क्योंकि वन डायमेंशनल है। एक ही साइड पर आप आगे जाकर पैमाइश कर रहे हैं बाउंड्री। तो अब निकालते हैं एरिया। एरिया इज इक्वल टू, एरिया जब भी आप ऐसे कंपोजिट जो शेप का निकालना चाहें तो पहले उसको अगर दो रेक्टेंगल्स या आप स्क्वायर्स में आप उसको तकसीम करें, डिवाइड करें। तो यहाँ से हम अगर इजीली इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा, नीचे हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल बनेगा। एक जो रेक्टेंगल आपके पास बनेगा, इसको एक और पॉइंट आप दे दें। यहाँ पर आर अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ पर जो एरिया होगा, टोटल एरिया टी, टोटल एरिया आपके पास मेजरमेंट ऑफ रेक्टेंगल, ये जो आपके पास आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ LM NR प्लस एरिया होगा यहां पर हमारे पास टोटल, ये जो PQ और OR या RO, जिस तरह आप इसको, यानी इन दोनों मुस्ततील। तो यहाँ पर अब हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका निकालें एरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ये टोटल आपके पास 6 है, ये जो लाइन, इसमें से 2 मीटर अगर आप निकाल लेते हैं तो ये पीछे आपके पास 4 बच जाता है। ये 4 ऑलरेडी मौजूद है और ये आपके पास मुतबादिल हम निकाल चुके हैं। ये 2 मीटर हमारे पास आ रहा, ये आपके पास इतना आ रहा है। यहाँ तक अगर 3 है तो ये बाकी 2 होगा। तो इसका रेक्टेंगल का शेडेड एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं, ये अंदर यानी बाउंड्री के अंदर अंदर जो एरिया है इसको कहते हैं एरिया। तो 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय यानी 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर प्लस, और इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये जो रेक्टेंगल है आपके पास 5 इसकी लंबाई है और ये आपके पास 2 इसकी चौड़ाई है। तो 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। तो इस तरह 4 2s are 8 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्लस 5 2s are 10 और मीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये टोटल आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास 10 प्लस 8 आपके पास 18 मीटर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम पार्ट 2 को, जो क्वेश्चन 2 है, उसको अगले पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको यूट्यूब पर फौरन नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा।